आज सीजेपी पार्टी को लेकर मेरी एक दोस्त से बात हुई, जिसमें मैंने उसको बताया कि सोनम वांगचुक, जो कि एक सोशल वर्कर है, एक साइंटिस्ट है, जिसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, आज 18 दिन से भी ऊपर हो गए और वो भूख हड़ताल पर बैठा है। और वो भूख हड़ताल पर अपने लिए नहीं बैठा, अपनी खुद के स्वार्थ के लिए नहीं बैठा, वो देश की भारतीय जनता के लिए बैठा है। वो इसलिए बैठा है कि शिक्षा के अंदर करप्शन खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा के अंदर करप्शन होगा तो हमको अच्छे साइंटिस्ट, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब नहीं मिलेंगे। क्योंकि भारत में देख लो, जैसे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसके पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल के, चाहे वो नीट का पेपर हो या एसएससी का। और इससे होता क्या है, जिनके पास पैसा है वो पैसा देकर पेपर खरीद लेते हैं और नौकरी लग जाते हैं या नीट क्वालिफाई कर लेते हैं। जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता वो नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाते हैं और जिससे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो सोनम वांगचुक अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो आने वाली जनरेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा हथियार है जिससे चाहे बच्चा गरीब हो, अमीर हो, वो अपना करियर बना सकता है, वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन उल्टा मेरा दोस्त कहता है कि सोनम वांगचुक मर जाए तो अच्छा हो। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है? कि उसको तो चाइना से फंडिंग आती है, उसको तो विदेश से फंडिंग आती है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो मैंने कहा कि तेरे को ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से? मतलब तेरा सोर्स क्या है कि जहाँ से तेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है? और अगर ये इन्फॉर्मेशन सच होती तो हमारी सरकार कब तक उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा चुकी होती, उसके बैंक अकाउंट खंगाले जाते, उसका घर खंगाला जाता, अगर उसको कहीं से फंडिंग आती तो। पर मैंने कहा अगर तुझे कोई 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे तो तू क्या 20 दिनों के लिए हंगर स्ट्राइक पर जा सकता है, भूखा रह सकता है? फिर कहता है कि नहीं यार, मेरी बस की बात नहीं है। मतलब जब तुम पर आई कि तुम ले लो पैसा और तुम हंगर स्ट्राइक कर दो, तो तुम्हारी बस की बात नहीं है। और एक व्यक्ति जो बुजुर्ग है वो हंगर स्ट्राइक कर रहा है और तुम कह रहे हो कि उसने पैसे लिए हैं और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। मैंने कहा तू उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जिसने लद्दाख के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, जिसने लद्दाख के अंदर स्टूडेंट एजुकेशन ऑफ कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जो पिछड़े व्यक्ति जो एजुकेशन नहीं पाते उनके लिए काम करती है, जिसने लद्दाख में आइस स्तूपा नाम का इनोवेशन किया, जिससे लद्दाख में गर्मियों की पानी की समस्या दूर हो सके, जिसको 2018 में रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और सोनम वांगचुक के काम को देखते हुए ही उस पर 3 इडियट मूवी बनाई गई। और जिसने हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख की स्थापना की, जो लोगों को शिक्षा के साथ पर्यावरण की नॉलेज भी देता है। ऐसे सोशल वर्कर के लिए तुम्हारी इतनी घटिया सोच है कि उसको बाहर से फंड मिलता है। ऐसे साइंटिस्ट और सोशल वर्कर करोड़ों में एक पैदा होता है जो देश के हित में काम करता है। और जो लोग आज सोनम वांगचुक का विरोध कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं पहले भी होती थी आज़ादी के टाइम पे, जब हमारे फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, तब कुछ इंडियन उनकी मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तो ये चीज़ें तो पहले भी होती ही हैं। लेकिन जब शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई क्रांतिकारियों ने अपनी देश की आज़ादी के लिए शहादत दी, तो आज़ादी मिलने के बाद देश के लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस का पता लगा और आज सभी लोग उनकी तस्वीर के आगे नमस्कार करते हैं, उनके आगे सिर झुकाते हैं। इसी तरह सोनम वांगचुक का भी कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। एक हमारे आईआईटी बाबा थे जो गंगा की सफाई के लिए 112 दिन तक अनशन किया और अनशन करते हुए उनकी जान चली गई। तब हमारी सरकार ने उसको गंगा पुत्र के नाम से संबोधित करके मैटर खत्म कर दिया। लेकिन आज भी माँ गंगा की सफाई नहीं हुई। अन्ना हजारे ने करप्शन के विरुद्ध आंदोलन किया था, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, लेकिन 11 दिन के अनशन के बाद ही उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने उनकी बातों को मान लिया था। लेकिन आज का समय ऐसा आ चुका है कि सरकार को लोगों की परवाह नहीं है, कोई मरता है तो मरे। लेकिन अगर इस स्ट्राइक में सोनम वांगचुक की अगर डेथ हो जाती है तो आने वाले समय में कोई भी देश के लिए नहीं लड़ेगा, देश के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में सब स्वार्थी है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो सीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति को सपोर्ट करता हूँ जो देश के लिए लड़ता है। और उसकी मांग इतनी सी है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए और जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उसका रेजिग्नेशन होना चाहिए, जिससे सरकार के अंदर अगर कोई भी मिनिस्टर गलत काम करता है तो उनको एक सीख मिलेगी कि अगर हम गलत करते हैं तो हमारे भी रेजिग्नेशन मांगा जाएगा जनता के द्वारा।
ये छोटी सी बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही। मेरा तो सभी लोगों से यही कहना है कि आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, उस पार्टी से बाहर निकल कर अपने देश के लिए सोचो, अपने देश के हित के लिए सोचो कि सोनम वांगचुक एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, वो सही है या गलत है, और इससे फ़ायदा तुम्हारी आने वाली जनरेशन को ही होगा। सोनम वांगचुक को तो जो जीना था वो जी लिया, जो अपने लाइफ में अचीव करना था वो अचीव कर चुका है, लेकिन अब बारी तुम्हारे बच्चों की है। तो सोनम वांगचुक के लिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि उनके साथ इस हंगर स्ट्राइक के अंदर कोई अनहोनी ना हो और सरकार उनकी बात को मान ले। और मैं तो यह तक मानता हूं कि सोनम वांगचुक को नया एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि एक एजुकेटेड और सोशल वर्कर को ही एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए, वही स्टूडेंट्स की समस्या को समझ सकता है। धन्यवाद।